सभी का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, रिश्ते के लिए एक दूसरे से मिलवाते हैं, को भी चलो थोड़ी देर तुम बात करो, तो पहली बात तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए। आमतौर पे क्या होता है, लड़कियां तो फिर भी समझदारी करती हैं, समझदार होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें भाप जाती हैं, समझदारी से बात करती हैं। हम जो पुरुष होते हैं, मेल मेंबर, जो नौजवान बच्चा होता है, लड़का होता है, वो कहीं ना कहीं बहक जाता है या कहीं चाइल्डिश टाइप की बातें करेगा, बचकानी। उससे लड़की को सामने समझ में आ जाता है कि हाँ भी किस लेवल का है, बंदा है। चाहे आप कितने बड़े पद पे हो, कितने बड़े पैसे वाले, बात उसकी नहीं होती है। मुख्य बात यहाँ पर ये आ रही है कि आपको क्या बात करनी है। आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। आपको केवल और केवल बहुत ही संजीदे तरीके से एक ही बात करनी है। उस बात का अर्थ क्या निकलता है, उस चीज़ पे आप गौर कर लीजिए। पहली बात तो ये कि देखो, मैं छोटे शहर में रहता हूँ, तुम बड़े शहर में रहती हो, क्या तुम यहाँ पे रहोगी? पहली बात तो यहीं से कर लो। या मैं गांव में रहना चाहता हूँ, जो भी कुछ हो, ठीक है। या फिर यह है कि भी देखो, मेरे तो टूर बाहर है या मेरी जॉब तो बाहर है, मेरा काम बाहर है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरे माँ बाप के पास रहो। क्या रह पाओगी? पहले तो यहीं से शुरुआत करो ना। असली चीज़ तो यही है। इसके अलावा अब चाहे वो आप बड़े शहर में रहते हो, माँ बाप भी साथ में, या आपको रहना ही बड़े शहर में है, या किसी दूसरी जगह पर माँ बाप अपने अलग जगह रह रहे हैं, मतलब बाकी फैमिली, तो पत्नी आपके साथ है, तो फिर आपको फिर तीसरी बात शुरू करनी। जब वहाँ रहना नहीं तो उन दो बातों को महत्व भी नहीं, आपने तो अलग ही रहना फिर, देश विदेश जहाँ भी हो। तो फिर आपकी बात ये होनी चाहिए, देखो मेरे अंदर जो विशेष जो हॉबीज़ है, शौक तो चलो सब में हर तरह के होते हैं, लेकिन एक विशेष हॉबी, ये मेरी दो हॉबीज़ है, एक हॉबीज़ है भाई, मेरे को कुकिंग का शौक है, या पेंटिंग का शौक है, या मुझे खुद को, मतलब लड़के की तरफ से, या मुझे भी क्या कहते हैं, लिखने का शौक है बहुत ज़्यादा, या कुछ भी आर्टिस्टिक जो भी आपका शौक है, गार्डनिंग का शौक है बहुत ज़्यादा, और कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ये गेम का शौक है, या जो भी। आपने ये वाली बात कर ली, फिर उसके बाद आपको क्या बात करनी, उस चीज़ पे भी गौर कर लीजिए। फिर आपको उससे ये वाली बात करनी, देखो मैं बिजनेसमैन, भाई देखिए आप बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, या कहते हैं प्रोफेशनल, जो भी कुछ है, सेम इसी तरह से जो लड़की है सामने वाली, वो भी इन तीनों में से कुछ एक है। लेकिन चलो उदाहरण के तौर पर आप बिजनेसमैन हैं, और उस सामने वाली सर्विसमैन या वुमेन है, जो भी कुछ है, बिजनेसमैन नहीं है, बस ध्यान रखना। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। तब आप क्या करेंगे? आप तो आप उसको बताएंगे, देखो भाई, तुम्हारे को खुश रखना तो मेरा दायित्व है। मेरे परिवार में और तुम्हारे बीच में मैं पुल हूँ, ब्रिज हूँ, सेतु हूँ, ठीक है। निश्चिंत रहो। फिर भी कोई कमी दिखे, कोई बात हो, तो तुम भी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मेरे को बताना, तब मैं उस चीज़ को जरूर सुधारूंगा या पूर्ति करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को तो दोनों तरफ देखना, तुम भी मेरी, अगर अगर हमारा तुम्हारा रिश्ता, तो तुम भी मेरी और वो भी कहते मेरे, इसीलिए। इसके अलावा फिर ये भी है कि भाई तुम्हारा जो कार्य है, उस कार्य के अंदर तुम इतना टाइम डिवोट करना पड़ता है, तो फिर मेरे लिए क्या टाइम रहेगा? एक एग्जस्ट, या मैं तुम्हें किस तरह से टाइम दे सकता हूँ? देखो बिजनेस तो होता है, आदमी घर में आता है 8 साढ़े 8 तक तो आ ही जाता है घर में। बड़े शहरों में और भी टाइम लग सकता है, कि दूरियाँ बहुत होती है, 9 भी बज जाते हैं, ठीक है ना, और भी ज़्यादा हो सकता है। तो उस हिसाब से पहले से उस पर उन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट्स ना बने, कुंठाएँ ना हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर उस सब चीज़ों में एडजस्ट होती जा रही, बातें अच्छी लग रही है, सारी चीज़ समझ में आ रही है, उसकी तरफ से स्वीकार होती है, मतलब एक्सेप्टेंस है एक प्रकार की, खुलकर ये होनी चाहिए। तो फिर उसके अलावा ये है कि अगर वो सर्विस नहीं कर रही है बाय द वे, ठीक है, और आप सर्विस वाले या बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल, जो वो कहती है मैं सर्विस करूँगी, तो आपको पहले से अपने मन मस्तिष्क में रखना है कि भाई सर्विस आपको करवानी है, नहीं करवानी है, ठीक है। तब जाके पार पड़ती है, नहीं तो नहीं पार पड़ती। तो उसको पहले बोल दो, देखो हमारे सर्विस की जरूरत नहीं, नाम सर्विस करके राजी, हाँ कुछ घर में बैठे हुए टाइम पास के लिए तुम हमारे बिजनेस, अब बिजनेसमैन हम तो हमारे बिजनेस में हाथ बटाओ ना, ठीक है। उसमें भी दो तरह से, इंडोर बिजनेस में हाथ बटाओ, या कहता है आउटर। तो आउटर का अर्थ यहाँ पर ये होगा कि भाई जो भी आपका फैक्ट्री, प्रतिष्ठान, जो भी दुकान, जो भी कुछ है, वहाँ पे आके अपना हाथ बटाए, या फिर घर में बैठ के कंप्यूटर से कुछ चीज़ें मैनेज करे, या अकाउंट्स में जो भी कुछ वगैरह उसके जिम्मे काम दे जाए, या आपका कोई काम डिजाइनिंग का, उसके जिम्मे भी एक डिजाइनिंग का काम दे, मतलब जो भी कुछ ऑनलाइन बिजनेस, जो भी कुछ है। नहीं तो कोई बात नहीं, तुम ऑनलाइन भी कुछ कर सकते हो। फिर वो मिलजुल के बैठ के बात करें कि हमारे बिजनेस में तुम्हारा क्या योगदान रहेगा, तुम अलग से क्या तुम्हें करवा सकते हैं। तुम निश्चिंत रहो, सर्विस की इच्छा ज़्यादा मत रखो, ठीक है, मैं प्यार से समझा दिए। और साथ साथ में ये भी है कि भी धर्म कर्म के प्रति हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विश्वास है, हम उसमें बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है ना।
धर्म कार्यों में, धर्म के लिए, तो तुम्हें कभी भी इस तरह से अगर रिश्ता होता तुम्हें कभी भी ये नहीं कि उसमें तुम्हें खुलकर योगदान देना चाहिए, और नहीं भी दे पाती तो फिर कोई क्रिटिसाइज का कोई काम नहीं है। इसके अलावा फिर एक और भी चीज़ पे गौर करो। वो चीज़ पे क्या गौर करोगे आप, कि आपको उसको ये भी पूछना है। बोलना एक ही बात होती है कि देखो मेरे माँ बाप का स्वभाव ये है, एक मेरी बहन भी है, वो विधवा है या तलाकशुदा या नहीं भी है, या जो है अभी शादी नहीं हुई है, शादी होगी तो उसका स्वभाव ये है, कुछ मिला जुला सा। मेरे माँ बाप जो है या तो पूरी तरह पुरातनवादी तो वो बोलो, या मेरे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग दादा दादी हैं, ताऊ ताई, वो ऐसे हैं, या हैं मिला जुला असर है। 50% पुरातन है, ऑर्थोडॉक्स है, 50% क्या कहते हैं थोड़ा सा सामंजस्य बैठा लेते हैं। तो देखो कुछ तुम करना, आगे बढ़ना, कुछ मैं आगे बढ़ूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, मिलजुल के काम चल जाएगा। कोई वो नहीं है, ठीक है। वो तो समय के हिसाब से ढल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी समझा लेंगे। ऐसी विशेष बातें करो जिससे आपका जीवन चलना है। मेरी बात समझ गए। और जब वो सारी बात रिश्ते आदि हो जाते हैं, तब उसके बाद मान लो शादी हो जाती है, तो एक बात याद रखिए, शादी होने का मैं तो कहता हूँ पहले दिन ही बात को कर लो, ठीक है ना, या उससे पहले भी, कि देखो हमारे आए गए बहुत होते हैं, ये शादी की बात करो। सबका कहते हैं खुल के स्वागत करना चाहिए, हंसते हुए स्वागत करो मेहमानों का, चाहे पहले भी कर लो, कोई बात नहीं, रिश्ता होने से पहले जब आपस में बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे मेहमानों का इज्जत का अदा करते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। यूँ नहीं कि भाई अभी नहीं, मेरा थक गई हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब भावना ये कि उसको लगे कि हाँ भाई मेरे को मान सम्मान भी दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात भी अच्छे ढंग से रख रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि स्त्रियाँ भावती बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात पे आप गौर करके चलिए आप। और हाँ, एक चीज़ है, को भी देखो भाई, मुझे तो तारीफ बहुत पसंद है और मेरे परिवार को भी तारीफ बहुत पसंद है। भाई हम कमियों के पुतले तो सारा संसार ही है, मानव समुदाय, लेकिन हम थोड़े उसमें ज़्यादा होंगे, इसमें कोई शक नहीं। मेरा मेरा परिवार, तुम्हें क्या मतलब है, ठीक है ना। मैं तुम्हें खुश रखूँ, तुम मुझे खुश रखो, और साथ में परिवार को खुश रखो। उनकी कमियां छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तो इतना बड़ा हो गया ना। तो अगर तुम साथ रहती तो मतलब छोड़ो, बस तारीफ करते, तुम्हें तारीफ करना तो ठीक है, कोई क्यों का जवाब नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई अपने आप को ताल ठोक के बहस में ताना बहुत दूर कहता है कि मतलब सच बोलती हूँ, सच सुनना पसंद करती, नहीं नहीं नहीं, कोई क्रिटिसाइजर फॉल्ट फाइंडर नहीं। बस केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए, प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा। घर में कितने लोग हैं, केवल हम 4 लोग हैं, मेरे को मिला के 4, तुम आ जाओगे, अभी हम 3 हैं, तुम आ जाओगे 4, या आप 6 हैं या 8 हैं, जो भी, बस जैसे भी हैं। हमारा एक प्यारी सी बगिया है, इस बगिया में तुम एक फ्लावर बन के आ रही हो, तो ठीक है ना, बढ़िया ढंग से ऐसे बातें करोगे तो आपका एक प्रकार से बड़प्पन भी झलकेगा, प्रेम भी झलकेगा, और आपकी सोच भी, एक विजन भी आपके बारे में मालूम पड़ेगा, इसका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। और बातें कुछ और अच्छी आपको समझ करिए। ज़बरदस्ती की धार्मिक बातें करना, ज़बरदस्ती और किसी चीज़ को लेके खींचातानी करना, कोई गलती से पॉलिटिक्स की बात कर दी या इधर की बात कर दी, और कुछ घर बसाने के लिए उसके उस चीज़ की ज़्यादा बातें ना खींचो, अपने घर बसाने के लिए बातें करो। मंगल कामनाएं, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझे, पॉइंट तो बहुत सारे रह गए होंगे, मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि मैं धारा प्रवाह बोल रहा हूँ। मंगल कामनाएं। एक चीज़ हो रहा है, अपने घर के, अपने परिवार के बारे में भी कुछ स्थिति क्लियर कर देनी चाहिए, जिससे बाद में ये ना हो कि उसी बात पे तू तड़ाक हो जाए। तुमने तो ये बताया था, ऐसा तो कहाँ निकला, तुमने तो ये बोला, तब तो सारा झूठ दिख रहा है, सब दिखावा दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें ऐसी तो बता देनी चाहिए, ताकि यूँ ना कि तुमने हमारे से कुछ छुपा के रखा। लड़की ऐसा ना बोले